नमस्कार मित्रों, मेरे बाघ भारती चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे इस बाघ भारती चैनल पे लघु सिद्धांत संज्ञा प्रकरण का पाठ चलाया जा रहा है सुपर टेट यूपी टेट के लिए, और कारक का पाठ चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ व्यतिक्रम से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम PDF लेके आए हैं। आप PDF से ही समझ जाएंगे। तो आज से आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसमें संस्कृत के हर एक परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। तो आप नेट के लिए यूपी टेट, सुपर टेट और MP टेट वर्ग 3 और आपका LT और TGT के लिए विशेष कक्षा चल रही है, और सुपर टेट और यूपी टेट के लिए। तो मित्र हमारे, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम कारक में। पीछे हमने कारक का आपको ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ाया था, उससे भी दे सकते हैं। एक बार मैं इसका फिर रिवीजन करवा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे पाठ हम चलेंगे। देखिए, कारक जो है, ये जो कारक है, तो कारक का अर्थ क्या होता है, इसमें हम विचार करते हैं मित्रों। तो कारक का अर्थ में हम चलेंगे, तो कारक के अर्थ को हम यहाँ पे लेंगे। तो ये आपका लिखा है कारक यहाँ पे। तो कारक जो ये शब्द है, तो इसका जो प्रयोजन है, देखिए कारक यह है, और कारक उसमें चलते हैं। तो कारक शब्द की व्युत्पत्ति, कारक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है करोति इति कारकम। यहाँ डुकरी करने धातु से कर्ता अर्थ में अणबुल त्रिचौ सूत्र से अणबुल प्रत्यय होने पर उसके स्थान पर अकादेश ऋकार को वृद्धि होकर कारक शब्द निष्पन्न हुआ है। लेकिन कारक प्रकरण का कारक शब्द पारिभाषिक है। करोति क्रियां निवर्तयति कारकम क्रियान्वयित्वं कारकत्वम या साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इत्यादि लक्षणों से युक्त है। अर्थात क्रिया संपादन में जो भी कारक बनते हैं वे सभी कारक कहलाते हैं। प्रस्तुत इकाई में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में पठित कर्ता कारक और कर्म कारक से संबंधित सूत्रों का अर्थ, प्रकृत प्रत्यय का ज्ञान, उदाहरण, वाक्य सिद्ध, निष्कर्ष आदि के द्वारा ठीक है मित्रों। तो कह रहे हैं कि आदि के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में पठित कारक और कर्म कारक से संबंधित सूत्रों, अर्थ, प्रकृत प्रत्यय का उदाहरण, वाक्य सिद्ध, निष्कर्ष आदि के बारे में बताया गया। इसका अध्ययन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे यह आपका रेमूल प्रत्यय दिया हुआ है, रेमूल प्रत्यय दिया हुआ है, और रेमूल प्रत्यय जो है तो सूत्र क्या है, अणबुल त्रिचौ। मित्रों कौन सूत्र है, अणबुल त्रिचौ। तो अणबुल त्रिचौ से जो है तो अणबुल प्रत्यय होता है, और अणबुल प्रत्यय करने पर आपका ये जो है तो कारक डुकरी करने हैं। क्या है, डुकरी करने, यहाँ पे आपकी धातु है, और ये इसका अर्थ दिया हुआ है, आपका ये सूत्र दिया हुआ है अणबुल त्रिचौ, और इसका जो अर्थ दिया है करोति क्रियाम निवर्तयति कारकम और क्रियान्वयित्वं कारकत्वम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ये दिए गए हैं। तो क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मित्रों आगे हम चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं इसका क्या है, कैसे बनता है। तो क्रि धातु है, क्रि धातु से अणबुल प्रत्यय। कौन प्रत्यय मित्रों, अणबुल प्रत्यय। अणबुल प्रत्यय में अणकार संजक हो जाएगा, लकार भी नहीं रहेगा, बचेगा बु, और बु को एक सूत्र है युव और अनाको से अक हो जाता है। क्या हो जाता है, अक हो जाता है। अब अक हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा मित्रों, तो बनेगा आपका, देखिए आपका बनेगा क्री और प्लस अक, क्योंकि बु को अक हुआ है, और इसमें जो है तो आर वृद्धि होती है। क्या होती है मित्रों, आर वृद्धि होती है। इसको आर वृद्धि होती है, तो ये भी आप जान लीजिए कि आर वृद्धि होती है आपको री में। तो जो काम में री थी उसकी क्या हो जाएगी, आर वृद्धि हो जाएगी। तो आप जो है कका आर, और यहाँ पे धन आपका यहाँ हो जाएगा अकहा। तो ये जो है तो आपकी ये प्रक्रिया हो गई। अब ये ककार जो है ये मिल जाएगा अकार से, तो कार, और ये आ मिल जाएगा रस से, तो हो जाएगा आपका जो है तो कारक। ऐसा शब्द ये बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए ये आपका शब्द बन रहा है कारक। अब इसमें मित्रों क्या है, इसु आता है तो इससे हो जाता है कारक, ऐसा ये बन जाता है। तो ये आपका सूत्र है अणबुल त्रिचौ, यहाँ लिखा हुआ है अणबुल त्रिचौ। तो ये आप देख लीजिए, ये सूत्र है आपका अणबुल, और ये आपका त्रिचौ।
णबुल त्रिचौ, ये सूत्र है। इस सूत्र से आपका जो है तो यहाँ क्या होता है, णबुल प्रत्यय होता है। तो ये आपका हो गया। अब ये क्या कहते हैं आगे देखिए, अजंत पुल्लिंग प्रकरण में मित्रों 21 प्रत्यय, कितने प्रत्यय, 21 प्रत्ययों का विधान होता है। इन 21 प्रत्ययों को, अब ये 21 प्रत्यय क्या हैं, तो सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भीस गेभ्याम व्यस गस भ्याम व्यस गस ओ साम की ओ शुभ, ये आपके जो है अजंत में दिया गया है 21 प्रत्यय। सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस गस भ्याम व्यस गस ओ साम की ओ शुभ, ये जो है तो आपके प्रथमा द्वितीय तृतीया पंचमी जो लगातार जो आपके 7 विभक्तियाँ हैं और संबोधन तक ये 21 प्रत्यय आते हैं। तो ये आपका जो है मित्रों 21 प्रत्यय हो गया। जैसे कि रामः रामो रामः, तो राम में सु आता है, रामों में औ आएगा, और क्या कहते हैं जैसा आएगा रामा में। तो ये आपके जो है तो क्रमशः 7 विभक्ति में 21 प्रत्यय लगते हैं। तो कहते हैं कि आपके क्या कहा कि भाई अजंत पुल्लिंग प्रकरण में स्वादि 21 प्रत्ययों का विधान होता है। इन 21 प्रत्ययों को 7 विभक्तियों में विभाजित किया गया है। कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है, इसका निर्धारण कारक विभक्त्यर्थ में पठित सूत्रों के द्वारा ही किया जा सकता है। कारक शब्द का एक अर्थकर्ता भी है, किंतु यहाँ पर कारक शब्द पारिभाषिक है। करोति क्रियाम निवर्तयति कारकम अर्थात क्रियान्वयत्वम कारकर्तुम अथवा साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का निमित्त बने अर्थात जो क्रिया का निष्पादन करे, जो क्रिया के साथ अन्वय मान्यता संबंध अर्थात सीधे संबंध रखे, अथवा जो क्रिया का जनक है उसे कारक कहते हैं। अब कारक क्षय होते हैं मित्रों, आप देख लीजिए, ये इसकी परिभाषाएँ दी हुई हैं, आप इन परिभाषाओं को देख लें, ये बहुत ही आपके लिए मोस्ट है ये परिभाषाएं। ये मैंने पीछे वीडियो में लिखाया भी था, वही चीज़ यहाँ कह दिया। क्रियाम करोति क्रियाम निवर्तित कारकम, या क्रियान्वयित्वम कारकत्वम साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ऐसा इन्होंने यहाँ पर दिया। तो इसको आप देख लीजिए और इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं कि कारक कितने होते हैं मित्रों, तो कारक आपके 6 होते हैं। कितने कारक होते हैं, 6। 6 कारकानी, कितने कारक होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला है कर्ता कारक, देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और कौन सा है अंग आपका एक है आपका अधिकरण मित्रों। तो ये आपके जो है तो कारक हो गए, क्या हो गए, कारक हो गए। संबंध को कारक नहीं माना जाता, मोस्ट चीज़ है मित्रों कि संबंध को कारक नहीं माना जाता। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि षष्ठी को छोड़कर अन्य सभी कारकों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, किंतु संबंध का सीधे अन्वय न होकर परंपराया अन्वय होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये आया रामः पठति में कर्ता, राम का पठत क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, और कर्ता और क्रिया एक दूसरे से आकांक्षा युक्त हैं, अतः सीधे संबंध रखते हैं। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण प्रथम व्यक्ति युक्त रामः यह कारक हुआ। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथम व्यक्ति से संबंधित सूत्र इस प्रकार हैं। अब हम चलते हैं मित्रों, प्रथम सूत्र में हमने विचार कर लिया कारक किसे कहते हैं, इन सब में हमने विचार कर लिया, और हम चलते हैं पहला सूत्र। आपका पहला सूत्र कौन सा है, तो ये है आपका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए ये सूत्र कहता है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्योदाहरणम्। क्या कहते हैं, इत्यस्योदाहरण। तो ये आपका जो है तो आगे आपका देखिए, अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य तटः टटी तटम परिमाण मात्रे द्रोणो ब्रीहि द्रोणरूपमेत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीरित्यर्थः। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थ अथो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन ब्रीहो विशेषणमिति विवेकः। वचनम संख्या एकादौ बहवः इहोक्तार्थत्वाद् विभक्तिर प्राप्तो वचनम। आगे है पद विश्लेषका पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदे भवम प्रातिपदिकम प्रातिपदिकस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच परिमाणंच वचनंच तेषामितरेतर द्वंद्व समासः
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तम्यंतम प्रथमा प्रथमांतम द्विपदात्मकमिदं सूत्रम प्रातिपदिकार्थ। अब कहते हैं प्रातिपदिक है क्या, तो नियता उपस्थिति यश सा नियतोपस्थितिकः नियम पूर्वक यम धातुर्व्यापकत्वमर्थः आश्रयश्चार्थः षष्ट्यर्थश्च विषयता तथा च व्यापकताश्रयोपस्थितिविषयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति शब्दतो लभ्यते। मात्रोपधारणे मात्राब्दोऽवधारणे मात्रं कार्षणेऽवधारणे इत्यमरः। मात्र शब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् प्रातिपदिकार्थे लिंगे परिमाणे वचने च प्रत्येकमन्वयः इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं मित्रों, देखिए इसको आप, तो यहाँ से देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र की अधिकता में प्रथमा व्यक्ति होती है। क्या होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है मित्रों। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये आप क्या है प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। नियत उपस्थिति उपस्थिर यस्येत विग्रह यस्मिन् प्रातिपदिके, देखते जाइए, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थिति स प्रातिपदिकार्थ। स प्रातिपदिकार्थ क्या कहते हैं कि भाई यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थिति स प्रातिपदिकार्थ। किसी शब्द के उच्चारण करने पर, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ इति, किसी शब्द के उच्चारण करने पर नियत रूप से जिस अर्थ की उपस्थिति हो अर्थात प्रतीति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो ये आपका प्रातिपदिक का हो गया, क्या हुआ, प्रातिपदिक हुआ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इन्होंने बता दिया कि भाई जो ये प्रातिपदिक है ये क्या है, तो किसी शब्द के उच्चारण करने पर निश्चित रूप से जिस अर्थ की उपस्थिति हो उसे क्या कहते हैं, क्या उपस्थित हो या प्रतीति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो जिस शब्द के उच्चारण करने से यह पता चले कि यह शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराता है अथवा इस शब्द का अर्थ है, ऐसी प्रतीति जिस शब्द के विषय में हो जाए उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। सूत्र में जो मात्र शब्द उच्चारित है वह अवधारणार्थक है। क्या है, अवधारणार्थक है। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। अन्वय कहते हैं मित्रों संबंध को। अन्वय किसे कहते हैं, अन्वय मतलब होता है संबंध। आप जान लीजिए अन्वय मतलब होता है संबंध। तो इस जो है तो सूत्र से अधोलिखित चार अर्थों में प्रथमा व्यक्ति आती है। क्या क्या वो चार अर्थ हैं, देखिए आपका ये है, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा व्यक्ति आएगी, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र के अधिक में होने पर प्रथमा व्यक्ति आएगी, प्रातिपदिकार्थ एवं लिंग के अतिरिक्त परिमाण मात्र की अधिकता रहने पर प्रथमा व्यक्ति आएगी, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण के अतिरिक्त वचन मात्र की अधिकता में भी प्रथमा व्यक्ति आएगी। तो ये इतने चार जगह आपकी प्रथमा व्यक्ति आती है। आगे चलते हैं कि इन चारों के साथ में मात्र शब्द का संबंध है, एक नियम है, द्वंद्वादो द्वंद्वबंध। देखिए क्या नियम है मित्रों, तो ये आपका जो है तो नियम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नियम आपका क्या है, तो ये है द्वंद्वादो द्वंद्वादो द्वंद्वमध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो ये कह दिया कि भाई द्वंद्वादो द्वंद्वमध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्वादो द्वंद्वमध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। विग्रह वाक्य है कि द्वंद्व समास के आदि मध्य और अंत कहाँ कहाँ मित्रों देख सकते हैं आप, इन्होंने कह दिया कि आदि मध्य और अंत, ठीक है, में उच्चारित शब्द का सभी शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रकृत सूत्र में द्वंद्व समास करके प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि बनाया गया है और इसके अंत में मात्र को जोड़ा जा रहा है। अतः मात्र शब्द का
योग प्रातिपदिकार्थ के साथ, लिंग के साथ, परिमाण के साथ और वचन के साथ भी होता है। इसलिए इसका उपरोक्त सूत्र का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र की अधिकता होने पर, और प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता होने पर, और प्रातिपदिकार्थ होते हुए संख्या मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा व्यक्ति होती है। शब्दों से विभक्ति का आना आवश्यक है, क्योंकि विभक्ति आने के बाद सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा होती है। पद होने के बाद ही शब्द व्यवहार के योग्य होता है। कहा गया है कि अपदम न प्रयुंजित। देखिए, कहा गया है, ये वाक्य संस्कृत का है कि अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित, अर्थात पद रहित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मित्रों। तो जैसे श्री शब्द है, अब जब इस शब्द में विभक्ति नहीं लगाते हैं तब इसका प्रयोग नहीं हो सकता। व्याकरण को जानने वाले ही विभक्ति से रहित शब्द का अर्थ समझेंगे, किंतु जो व्याकरण की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं वे विभक्त्यंत शब्द का ही अर्थ समझ सकते हैं। जैसे केवल भू धातु का लोक में कोई अर्थ गम्य नहीं है, किंतु जब लट टिप सप गुण अवादेश करके भवति बन जाता है तब उसका लट टिप शप और गुण अवादेश करके भवति बन जाता है, तब उसका अर्थ सभी समझ सकते हैं। इसी प्रकार बिना विभक्ति के किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं समझ सकता, अतः पद बने बिना उसका प्रयोग नहीं होता। प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रथम व्यक्ति सु और जस प्रत्यय किस अर्थ में आते हैं यह बताया गया है। इस सूत्र से प्रथम व्यक्ति के अर्थ का निश्चय किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में, अब पहला उदाहरण जो इसका है मित्रों, प्रातिपदिकार्थ में मोस्ट है, ये बहुत जब पूछा जाता है। इसको आप देखिए, उच्चई ही निश्चयी ही, यहाँ पर उच्चैस और निश्चैस इन दोनों अव्ययों में प्रातिपदिकार्थ की मात्र की उपस्थिति होती है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से प्रथम व्यक्ति का विधान होता है, अतः सुप्रत्यय आता है। उच्चैस और निश्चैस ये दोनों अव्यय संज्ञक होने के कारण अव्यादाप सुपह से सुविभक्ति का लोप हुआ है। उच्चैस और निश्चैस के सकार को विसर्ग होकर उच्चै और निश्चय बना हुआ है, सज शुरू हो जाएगा, खरवसाने विसर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा, आपका उच्चै और निश्चय ऐसा शब्द बन जाएगा। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण शब्द से बहुत से अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण शब्द से वासुदेव का पुत्र कृष्ण ही निश्चित रूप से प्रातिपदिकार्थ उपस्थित होता है। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति हुई। एकत्व की व्याख्या में द्वयोर कयोर द्विवचनैक वचने से एक वचन सु आया। अनुबंध लोप होने पर दंती सकार को विसर्ग होकर कृष्ण शब्द निष्पन्न होता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और श्री का लोप नहीं होता है, नहीं कहीं कहीं सकार का लोप भी हो जाता है, लेकिन श्री में निषेध किया गया है। तो श्री शब्द के उच्चारण से लक्ष्मी यह अर्थ निश्चित रूप से उपस्थित है। अतः प्रातिपदिकार्थ हुआ। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति हुई। क्या हुई? प्रथमा व्यक्ति हुई मित्रों। तो अब क्या कह रहे हैं? अतः प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से प्रथमा व्यक्ति हुई। एकत्व की विवक्षा में द्वयोर कयोर द्विवचनैक वचने से द्वे कयोर द्विवचनैक वचने से एकत्व चु आया। अनुबंध लोप होने पर सकार को विसर्ग होकर लक्ष्मी ही शब्द निष्पन्न होता है। लक्ष्मी शब्द न तो ग्यंत है और न आवंत है, अतः हलन्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रयुक्तम हल सूत्र से सु का लोप नहीं हुआ। हलन्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रयुक्तम हल सूत्र से सु का लोप नहीं हुआ। आगे है ज्ञानम। ज्ञान शब्द ये नपुंसक लिंग का है, तो ज्ञान शब्द का ज्ञान विद्या की संपन्नता अर्थ निश्चित रूप से उपस्थित है। अतः प्रातिपदिकार्थ हुआ। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति हुई। एकत्व व्याख्या में सु आया। नपुंसक लिंग होने के कारण सु के स्थान पर अतोम से अम आदेश और अम पूर्वा से पूर्व होकर के ज्ञानम शब्द निष्पन्न हुआ। मित्रों, क्या शब्द हुआ निष्पन्न? तो ज्ञानम शब्द निष्पन्न हुआ। अतोम से अम क्या होगा? अम होगा और अम सुप अम हो जाएगा और अम पूर्वा से पूर्व होकर के ज्ञानम शब्द बनेगा। ये भी आपका क्या है? प्रातिपदिक का उदाहरण दिया गया। आगे है अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। तो जो शब्द लिंग रहित अर्थात अव्यय और जो शब्द निश्चित लिंग वाले हैं वे शब्द प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं जिन्हें ऊपर दिया जा चुका है। तो अलिंग क्या हो गया? उच्चय निश्चय हो गया। और लिंग क्या हो गया? तो आपका कृष्णा से ज्ञानम हो गया। ये हम पहले कह चुके हैं।
हैं, ऊपर दिया जा चुका। वे हैं उच्चय निश्चय कृष्णा से ज्ञानम। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य से कहते हैं जिस प्रातिपदिक का निश्चित एक लिंग नहीं है ऐसे अनियत लिंग शब्द लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं मित्रों? तो लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण होते हैं। इसको आप देख लीजिए, कौन? ऐसे शब्द अनियत लिंग शब्द लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण होते हैं, वे लिंग आधिक्य के उदाहरण बताए जाते हैं, वो आपका आगे आएगा। आगे प्रातिपदिकार्थ लिंग के अतिरिक्त लिंग मात्र की अधिकता रहने पर, ये आ गया। तो इसमें आप देख लीजिए इसका, तो जब कोई शब्द केवल लिंग को नहीं कहकर कह सकता अपितु लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक को प्रातिपदिकार्थ को ही कहता है। जैसे पुरुष शब्द पुल्लिंग युक्त मनुष्य रूप प्रातिपदिकार्थ का नारी शब्द स्त्री लिंग युक्त नारी रूप प्रातिपदिकार्थ को तथा पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग युक्त पुस्तक रूप अर्थ को कहते हैं। इनमें निश्चित लिंग के साथ प्रातिपदिकार्थ मात्र की उपस्थिति होती है, किंतु तट शब्द से बहुत लिंगों की उपस्थिति होती है। तट शब्द का लिंग निश्चित नहीं है, इसलिए लिंग मात्राधिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण मित्रों? ये लिंग मात्राधिक का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ये ये जो है तो प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, तो टटाह टटी टटम, टटाह टटी टटम, देखिए टटाह टटी टटम, ये आपका जो दिया गया। तो टटाह टटी टटम अकारांत तट शब्द से प्रातिपदिकार्थ सहित लिंग मात्र की अधिकता में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति हुई। एकत्व व्याख्या में सु आया विसर्ग होकर टटाह शब्द बनता है। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में ज्ञान शब्द की तरह इसके प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब क्या बताते हैं, देखिए कि प्रातिपदिकार्थ एवं लिंग के अतिरिक्त परिमाण मात्र की अधिकता रहने पर कहीं पर भी किसी शब्द से केवल परिणाम की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती, अपितु प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अतः प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण मात्र की अधिकता होने पर प्रथम व्यक्ति हो, इसलिए परिमाण मात्राधिक कहा गया है। जैसे द्रोणो ब्रीहि, द्रोण प्राचीन काल का एक नापने वाला परिमाणवाचक शब्द है। जैसे आजकल किलो, कुंटल आदि हैं। द्रोण का अर्थ परिमाण विशेष और इस सूत्र से परिमाणाधिक्य में जो सु प्रत्यय हुआ उसका परिमाण सामान्य अर्थ है। जैसे 1 किलो चावल, इस वाक्य में माप सामान्य परिमाण और 1 किलो विशेष परिमाण, अतः 1 किलो से नपा हुआ चावल, यह तात्पर्य निकलता है। इसी प्रकार से द्रोण का अर्थ भी परिमाण है और परिमाण अर्थ में हुए सु का अर्थ भी परिमाण ही है। दोनों परिमाणों में द्रोण का परिमाण अर्थ विशेषण और सु प्रत्यय से सु प्रत्यय का परिमाण अर्थ विशेष है। इस तरह से द्रोण के रूप में जो परिमाण उस परिमाण से नपा हुआ धान, यह अर्थ निश्चित हुआ। ब्रीहि में सुविभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में और ग्रोण में सुविभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र रहते हुए परिमाण मात्र की अधिकता में हुई। ऐसा समझना चाहिए कि यदि यहाँ पर परिमाण अर्थ में विभक्ति न की जाए तो अर्थात प्रातिपदिकार्थ में ही व्यक्ति मानी जाए तो द्रोण ब्रीहि में द्रोण किसी वस्तु का मापन परिणाम का ब्रीहि धान्य विशेष जो माप या मापक जाने वाले के साथ परिच्छेद परिच्छेदक भाव रूप संबंध नहीं होगा, अपितु नीलो घटः की तरह अर्थात नीला भिन्नो घटः नील गुण से अभिन्न घट की तरह द्रोण से अभिन्न ब्रीहि ऐसे अभेद संबंध से अन्वय होने लगता क्योंकि नामार्थयोरभेदान्वयः एक नामार्थ प्रातिपदिकार्थ का दूसरे नामार्थ के साथ में अभेदान्वय ही होता है, ऐसा नियम है। यह द्रोणो ब्रीहि में कथमपि संभव नहीं है क्योंकि द्रोण मापने वाला मापक है और ब्रीहि उससे मापी जाने वाली माप्य वस्तु है। द्रोण परिमाण और ब्रीहि द्रव्य की कभी भी एक नहीं हो सकते, अतः अभेदान्वय को बाध कर परिच्छेद परिच्छेदक भाव रूप संबंध से अन्वय करने के लिए परिमाण अर्थ में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति हुई। एकत्व व्याख्या में सु आया विसर्ग होकर के द्रोणो ब्रीहि बनता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग एवं परिमाण के अतिरिक्त वचन मात्र की अधिकता रहने पर आगे है एका दो बहवा। तो एक दो बहुत, यानी कि यहाँ पर एक से यहाँ पर एक शब्द से एकत्व संख्या, द्वि शब्द से द्वित्व संख्या और बहु शब्द से बहुत संख्या का अर्थ स्वतः उपस्थित है। तात्पर्य है कि एक
द्विवहु आदि संख्यावाचक शब्दों से संख्या अर्थ जो प्रातिपदिकार्थ है वह उक्त है, और उस उक्त अर्थ को बताने के लिए सु आदि प्रत्यय नहीं किए जा सकते, क्योंकि उक्तार्थानाम प्रयोग के आधार पर अर्थात उक्त कहा गया है। अर्थानाम अर्थ जिस शब्दों का ऐसे शब्दों के अनुप्रयोग प्रयोग नहीं किया जा सकता, यह नियम है। अतः द्वि आदि से एकत्व द्वित्व आदि संख्या रूप अर्थ के उक्त होने पर भी वचन ग्रहण सामर्थ्य से उक्तार्थानाम प्रयोग इस नियम को बाध कर सु आदि प्रत्यय होते हैं। इसलिए प्रकृत सूत्र में संख्या मात्र का उच्चारण किया गया है। एक द्वि बहु ये स्वतः संख्यावाचक होते हुए भी इनमें प्रथम व्यक्ति होना चाहिए जिससे ये पद बन सकें। इन तीनों शब्दों से प्रातिपदिकार्थ होते हुए संख्या मात्र की विशेषता में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति हुई। एक सु में ऋत्व विसर्ग करके एकह दो और औ में इत्यादि नाम से अत्व आ द्वा औ वना वृद्धि होकर द्वौ बहु जस में जसी से गुण हो करके अवादेश ऋत्व विसर्ग करके वहवा सिद्ध हुआ है। आगे हम चलते हैं मित्रों, आपका संबोधने च सूत्र में क्या सूत्र है, तो ये सूत्र है आपका संबोधने च। क्या सूत्र है? संबोधने च। इसमें हम विचार करेंगे। तो ये प्रथमा स्यात् हे राम। तो देखिए पद विश्लेषण क्या है। संबोधने सप्तम्यंत च अव्यय पदम द्वि पदात्मक मिदम सूत्रम। ठीक है, तो ये आपका हो गया पदच्छेद। सूत्र क्या है? संबोधन में प्रथम व्यक्ति होती है। दूर से बुलाने को अथवा अपनी ओर अभिमुख करने को संबोधन कहते हैं। प्रातिपदिकार से अधिक अर्थ की प्रतीति होने के कारण पृथक निर्देश किया गया है। तो अभिमुखी ज्ञापनम संबोधनम कहा गया है। किसी को अपने तरफ मुख करके बुलाना कि आप हमारे तरफ देखो, यही अभिमुखी बोधनम संबोधनम ऐसा भी कह सकते हैं। आगे देखिए उदाहरण के लिए हे राम। यहाँ पर राम से संबोधन अर्थ में संबोधने च से प्रथम व्यक्ति है। एकत्व व्याख्या में सु प्रत्यय आता है। एंग ह्रस्वा संबुद्धे से सु का लोप होकर हे का पूर्व प्रयोग करके हे राम सिद्ध होता है। तो प्रथम ये आपका एंग ह्रस्वा संबुद्धे से सु का लोप हो जाता है, और संबुद्ध एक वचनम जो है तो ये एक वचन की संबुद्ध संज्ञा होती है। संबुद्ध संज्ञा होकर के एंग ह्रस्वा संबुद्धे से सु का लोप होता है। आगे देखते हैं मित्रों, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कार्य प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय व्यक्ति संबंधित सूत्र इस प्रकार हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय व्यक्ति में। प्रथम व्यक्ति आपको समाप्त हो चुकी है, द्वितीय में हम चलते हैं। द्वितीय व्यक्ति में देखिए पदच्छेद क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले सूत्र है कारके इत्यधिकृत। यह अधिकार सूत्र है। क्या सूत्र है मित्रों? अधिकार सूत्र है। ठीक है, अधिकार सूत्र किसे कहते हैं? तो ये अपने घर में तो अपने यहाँ तो ये चुपचाप रहता है, लेकिन दूसरे के यहाँ जा करके अधिकार कराता है। ठीक है, स्वदेशीय वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशीय वाक्यार्थ बोधकत्वम अधिकारत्वम, ऐसा वाक्य सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में मिलता है। तो स्वदेशीय वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे कार्य बोधकत्वम अधिकारत्वम ऐसा कहा गया। तो कारके इत्यधिकृत पद विश्लेषण क्या है? कारके इति सप्तम्यन्तेक मेक पदम अधिकृत सूत्रम। ठीक है, अधिकार सूत्र है। यह अधिकार सूत्र है। तद सूत्रों में इसका अधिकार चलता है। सूत्र में कारके यह सप्तमी प्रथमा के अर्थ में है। अतः आगे जो सूत्र कहे जाएंगे उनमें कारके इस का संबंध होता है, अर्थात उन सूत्रों में इसका अधिकार होता है। इसका अधिकार अष्टाध्यायी क्रम से तत्प्रयोजको हेतुश्च के पहले तक रहता है। इसके फलस्वरूप अपादानादि संज्ञा विधान करने वाले सूत्रों में कारक का प्रभाव पड़ने से कारकम सत कर्म संज्ञकम इत्यादि अर्थ बनते हैं। इसीलिए कर्मकर्ता करण आदि कारक कहलाते हैं। कारक का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है करोति कारकम। ठीक है, करने वाला। यहाँ डुक्री करने क्रि धातु से कर्तार्थ में अणबुल त्रिचौ सूत्र से अणबुल प्रत्यय होने पर उसके स्थान पर अकादेश और धातु से रिकार को आर्ध धातु का गुण रपर होकर कारक शब्द बनता है। क्या करने वाला है? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए करोति का अर्थ क्रिया निवर्तयत क्रिया को संपन्न करता है या किया जाता है। अन्यथा सिद्ध का तात्पर्य है कि जिस के न रहने पर भी क्रिया संपन्न हो जाए। इसलिए ब्राह्मण से पितरम प्रणमत इत्यादि वाक्य में प्रणमन क्रिया जनकत्व संपादकत्व ब्राह्मण में न होने से वह कारक नहीं कहलाता। अपादानादि के विशेष होने से कारक के दो लक्षण सिद्ध हैं। प्रथम क्रियाम निवर्तयति जनयति संपादयतीति कारकम, और द्वितीय क्रियान्वयित्वम कारकत्वम
ये कारकम और प्रथम लक्षण नागेश जी का तथा द्वितीय लक्षण दीक्षित जी का है। दोनों का तात्पर्य एक ही है, फिर भी भाष्य में करोतीति कारकम करोति निवर्तनार्थकः कहे जाने के कारण नागेश जी के लक्षण में समर्थन देते हैं। आगे है कर्तुरिष्टम कर्म। सूत्र आगे आपका कर्म संज्ञा करने वाला बहुत ही मोस्ट सूत्र है मित्रों, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कर्तुरिष्टतम कर्म, इसकी वृत्ति है कर्तु क्रिया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो कर्तुः किम मासे स्वस्वम बध्नाति कर्मणाप्सिता मासा न तो कर्तुः तमग्रहं किम पैशावदनम भुंक्ते कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहण माधा निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविशतीत्यैव स्यात्। पद विश्लेषण क्या है? तो अतिशयेन ईप्सिततमं कर्तुः षष्ट्यन्तं ईप्सिततमं प्रथमान्तं कर्म प्रथमान्तं त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम। सूत्रार्थ है मित्रों, तो कर्ता क्रिया के द्वारा अत्यंत इष्ट अर्थात जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है यह। इस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया के 3 या 3 से अधिक भी होते हैं। इसमें कर्म कौन सा है यह जानने के लिए सूत्र का सहारा लिया जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठत, इस वाक्य में पठति का क्रिया और राम यह कर्ता है। राम कर्ता को पठन क्रिया द्वारा अत्यंत इष्ट है पुस्तक, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा होती है। इसी प्रकार देवदत्तः पत्रम लिखत में कर्ता देवदत्त को लेखन क्रिया द्वारा अत्यंत अभीष्ट पत्र है, अतः पत्र की कर्म संज्ञा हुई। कर्म संज्ञा का फल कर्मण द्वितीय सुस्य द्वितीय व्यक्ति का विधान किया जाना होता है। ईप्सित शब्द से अतिशयता अर्थ में सन में तम प्रत्यय होकर ईप्सित तमम बना है। इसका अर्थ है संबंध होने के लिए अत्यंत अभीष्ट। आगे है कर्तु किम माशेषु अश्वम बध्नाति। प्रकृत सूत्र में कर्तु पद का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का आशय यह है कि कर्तु इस पद के अभाव में कार्य के अधिकार के कारण व्यापार क्रिया अर्थ का लाभ होता ही है। ऐसी अवस्था में कर्तु पद कहीं व्यर्थ तो नहीं है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मासेषु अश्वम बध्नाति देवदत्तः में माश शब्द की कर्म संज्ञा को रोकने के लिए उक्त पद की नितांत आवश्यकता होती है। अर्थात कर्तु पद के बिना कार्य का अधिकार होने से व्यापार प्रयोज्य फल का आश्रय है, वह कर्म है ऐसा अर्थ होगा, और वह व्यापार कर्ता का हो या कर्म का, इसलिए कर्मनिष्ठ व्यापार से प्रयोज्य फलाश्रय की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। रामो माशेषु अश्वम बध्नाति, राम उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। यहाँ पर कर्तृपद है राम, क्रियापद है बध्नाति, कर्ता को बंधन क्रिया द्वारा अभीष्टतम कारक है अश्व, अतः अश्व शब्द की कर्तृस्तम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। यदि प्रकृत सूत्र में कर्तुपद न दिया जाए तो सूत्र का अर्थ होगा कर्ता कर्म करण आदि किसी भी इष्टतम की कर्म संज्ञा होती है। ऐसा अर्थ का मानने पर अश्व की कर्म संज्ञा होने में जो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कर्म पद जो अश्व उसका अभीष्टतम मास है उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। केवल कर्ता के लिए जो इष्टतम है उसकी कर्म संज्ञा हो और कर्म आदि के इष्टतम की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए कर्तु इत्यादि दिया गया। कर्मणा इप्सिता माशा न तो कर्तु, अर्थात कर्म अश्व के लिए मास इष्टतम है, किंतु कर्ता राम के लिए मास बंधन क्रिया द्वारा इष्टतम नहीं है। इसलिए कर्म संज्ञा न होकर आधार होने से, अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी व्यक्ति होने से माशेषु बनता है। मांस खाने में लिप्त घोड़ा अधिक मांस भक्षण न करे, इसलिए राम घोड़े को बांध देता है। अतः मांस में कर्मत्व की निवृत्ति के लिए प्रकृत में कर्तु पद आवश्यक है। आगे चलते हैं मित्रों कि तमग्रहणम किम तो पैसा ओदनम भुंगते। यहाँ पर ईप्सित तमम शब्द में अतिशायने तम विष्ठनौ, देख लीजिए सूत्र है ये जो है तो तम और इष्ठन प्रत्यय करता है। अतिशायने तम विष्ठनौ, सोच से अतिशायन अर्थ में तमप प्रत्यय हुआ है। तमप का अर्थ है तमवंत। अब प्रश्न उपस्थित क्या है? अब प्रश्न उपस्थित
होता है कि कर्तुरुद्देश्यम कर्म ऐसा पाठ कर देने पर ही सभी स्थलों पर कर्म संज्ञा की सिद्धि हो जाती है। पुनः स्थित यह तमवंत पद क्यों पढ़ा गया? इसके उत्तर में कहते हैं कि पैसा ओदनम भुंगते, दूध से भात खाता है। देवदत्तः पैसा ओदनम भुंगते, दूध से भात खाता है। अर्थात यदि कर्तुरुद्देश्य कर्म उद्देश्यम कर्म सूत्र स्वरूप होता तो उक्त वाक्य में ओदन की तरह ही पयः के भी भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का उद्देश्य होने से कर्म संज्ञा होने लगती, जो कि इष्ट नहीं है। यह वाक्य उस समय के लिए प्रयुक्त है जब लगभग भोजन कर चुका व्यक्ति दूध मिलने के बाद पुनः और भात ले लेता है। ओदन के निगलने में दूध सहायक है। यदि दूध मात्र इष्टतम होता तो दूध मिलने के बाद और चावल नहीं लेता। इससे सिद्ध होता है कि कर्ता के लिए भले ही दूध इष्ट हो किंतु ओदन सर्वाधिक इष्ट है। अतः ओदन की कर्म संज्ञा होती है, किंतु इप्सितों में सर्वाधिक इप्सित न होने के कारण पयस की कर्म संज्ञा नहीं होती। ओदन भोजन में व्यक्ति ओदन के लिए सहायक होने के कारण इसकी करण संज्ञा होकर तृतीय व्यक्ति हो जाती है। पैसा ओदनम भुंगते वाक्य बनता है। देवदत्ता पैसा ओदनम भुंगते, यह वाक्य बनता है। कर्म इत्यनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणमाधार निवृत्त्यर्थम। प्रकृत सूत्र में अष्टाध्यायी कर्म के पूर्व सूत्र आदिसिंगस्था साम कर्म से कर्म पद की अनुवृत्ति सुलभ होने पर भी प्रकृत सूत्र में कर्म के ग्रहण की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का समाधान मूल में किया गया है। आधार निवृत्त्यर्थम, अर्थात प्रकृत सूत्र में पूर्व शास्त्र से कर्म पद की अनुवृत्ति करने पर उसके साथ संबंध आधार जो कि आधारोत्करणम से उक्त सूत्र में अनुवृत्त है, वह आधार शब्द भी कर्म शब्द के साथ साथ आने लगेगा। इस तरह आधार पद की निवृत्ति के लिए प्रकृत सूत्र में कर्म पद का पुनः प्रयोग किया गया है। मित्रों, अन्यथा गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, अर्थात यदि प्रकृत सूत्र में कर्म पद का पुनः ग्रहण न करते और पूर्व सूत्र से ही कर्म शब्द की अनुवृत्ति कर लेते तो कर्म शब्द के साथ आधार पद की भी अनुवृत्ति आ जाने से आधारभूत की ही कर्म संज्ञा होती। ऐसी अवस्था में गेहम प्रविशति, इस वाक्य में गेह की तो कर्म संज्ञा हो जाती है, किंतु यहाँ प्रवेश क्रिया का आधार गेह की है। यहाँ गेह आधार भी है और कर्ता राम आदि की प्रवेश क्रिया के द्वारा संबंध इष्टतम अर्थात कर्तनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य गृह संयोग रूप फल का आश्रय भी है। इसलिए प्रकृत सूत्र में कर्म पद का योग न होता तो यहाँ गेहम प्रविशति जैसे आधार युक्त इष्टतम की कर्म संज्ञा हो जाती, किंतु पैसा ओदन भुंगते आदि स्थलों पर अनाधार ओदन की कर्म संज्ञा न ही हो सकेगी। इस तरह राम ओदनम पचत में पाक क्रिया द्वारा कर्ता का इप्सितम ओदन है, किंतु वह पचन क्रिया का आधार नहीं है, अतः यहाँ कर्म संज्ञा नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रकृत सूत्र में पुनः कर्म शब्द का ग्रहण करना आवश्यक है। शास्त्रों में अधिकार या अनुवृत्ति दो तरह से होते हैं, शब्दाधिकार और अर्थाधिकार। शब्दाधिकार में अर्थ रहित केवल शब्द अधिकृत या अनुवृत्त होता है, जबकि अर्थाधिकार में अर्थ सहित शब्द अधिकृत या अनुवृत्त होता है। प्रकृत सूत्र में भी कर्मपद का अर्थाधिकार मानने पर उक्त शंका समाधान सही है, किंतु शब्दाधिकार मानने पर पूर्व सूत्र से कर्म की निवृत्ति से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस सूत्र में कर्म ग्रहण व्यर्थ ही हो जाएगा। सामान्यतः कर्म दो प्रकार के हैं, इप्सित और अनिप्सित। उनमें इप्सित कर्म तीन प्रकार के होते हैं, निवर्त्य, विकार्य और प्राप्य। निवर्त्य कर्म निवर्त्य अर्थात उत्पाद्य कर्म वही होते हैं जहाँ सर्वथा नवीन वस्तु का निर्माण होता है, जैसे कि घटम करोति, यहाँ अपनी उपस्थिति से पूर्व घट विद्यमान नहीं था, घट का सर्वथा नवीन निर्माण हुआ, अतः घट निवर्त्य संपाद्य उत्पाद्य कर्म है। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए। विकार कर्म, अब विकार कर्म में पूर्व विद्यमान वस्तु का बाद में विकार परिवर्तन देखा जाता है, जैसे कि पयः दधि करोति, यहाँ पयस पूर्व में विद्यमान है अतः दधि उसका भी विकार मात्र है, नवीन निर्माण नहीं, अतः दधि को विकार कर्म माना जाता है। प्राप्य कर्म, जहाँ व्याप्ति और व्यतिरेक के द्वारा क्रियागत विशेषता ना हो उसे प्राप्य कहते हैं, जैसे कि ग्रामम गच्छत, यहाँ ग्राम ना तो सर्वथा नूतन निर्माण है और न ही पूर्व विद्यमान किसी वस्तु का विकार है। किसी व्यक्ति के ग्राम में पहुँचने के बाद भी ग्राम में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न
क्रियागत विशेषता की प्रतीति नहीं है, किंतु कर्ता ग्राम को पहुँच गया है, इतना मात्र ज्ञान होता है, अतः यह प्राप्य कर्म माना जाता है। अनिश्चित कर्म द्वेष और उत्प्रेक्ष कर्म के भेद से दो प्रकार का होता है, जिनका तथा उत्तम चानिस्तम सूत्र प्रतिपादन किया जाएगा। आगे सूत्र है अनविहिते मित्रों। अब अनविहिते को आप समझिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ये है इत्यधिकृत, यह भी अधिकार सूत्र है। पद विश्लेष देखिए, न अविहितम अनविहितम तस्मिन् अनविहिते नई तत्पुरुष समासा अनविहिते इति सप्तम्यंत पदमधिकृत मधिकार सूत्रम। सूत्र है इसका, सूत्रार्थ है कि अनविहित का अधिकार द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद की समाप्ति पर्यंत है। अब पूर्वक धा से अक्त प्रत्यय करने पर दधातेर ही सूत्र से ही आदेश होकर अभिहितम बनता है। अविहित का अर्थ है उक्त, न अविहितम इति अनविहितम, अर्थात अनुक्त। इस प्रकार उक्त और अविहित, अनुक्त और अनविहित पर्याय शब्द हैं। अनविहित का अधिकार कारक विभक्तियों में ही जाता है, उपपद विभक्ति में नहीं। इसका अधिकार तत्त सूत्रों में जाकर अनुक्त कर्मादि कारकों में ही वक्ष्यमाण विभक्तियों हों ऐसा अर्थ उपस्थापित करता है। उक्त का सामान्य लक्षण है यस्मिन् अर्थे प्रत्ययसा उक्ता, अर्थात जिस वाक्य की क्रिया में कर्ता कर्म आदि अर्थ में प्रत्यय होता है वे कर्ता कर्म आदि उक्त हो जाते हैं, और वाक्य में एक के उक्त हो जाने से अन्य सभी अनुक्त ही रहते हैं। कर्मण द्वितीया सूत्र है मित्रों, तो वृत्ति इसकी है अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्। हरिम भजति अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव अभिधानं च प्राणेन तिङ्कृत तद्य समासै तिङ्हरि सेव्यते कृत लक्ष्म्या सेविता तद्य सत्येन क्रियता सत्यः समासा प्राप्तः आनंदो यमसा प्राप्तानन्दः क्वचिन् निपातेनाभिधानं यथा विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम साम्प्रतमित्यस्य ही युज्यत इत्यर्थः। कर्मणि सप्तम्यंत द्वितीया प्रथमांतम द्विपदात्मकमिदं सूत्रम, यह इसका पदच्छेद है। आगे चलते हैं मित्रों हम। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अब क्या है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्या होती है? अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म अर्थात कर्म रूप अर्थ कृत तिंग आदि के द्वारा न कहा गया हो, अर्थात कर्म अर्थ में कृत आदि प्रत्यय न हुए हों, उन्हें अनुक्त कहा जाता है। यस्मिन् प्रत्यय सा उक्ता, जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह उक्त होता है, उससे भिन्न अनुक्त कहलाता है। जैसे रामा पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पट धातु से लट लकार लह कर्मच भावे च कर्मकेभ्यः के द्वारा कर्तार्थ में होता है, इसलिए इस वाक्य का कर्ता उक्त हुआ। एक उक्त होता है तो शेष स्वतः अनुक्त हो जाते हैं, इसलिए इस वाक्य में जो कर्मवाचक शब्द पुस्तक है वह अनुक्त कर्ता हुआ। कर्म के अनुक्त होने पर कर्म द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय व्यक्ति का विधान होकर पुस्तकम बनता है। इसी तरह सभी जगह समझना चाहिए। उक्त और अनुक्त की व्यवस्था को अच्छी तरह प्रकार से समझ लेना चाहिए। पहले कर्म क्या है आप समझ लीजिए, वैसे मैंने इसको ब्लैक बोर्ड में समझाया है, आप हमारे जो है तो द्वितीय व्यक्ति वाले में जा कर के दे सकते हैं वीडियो में, इसी चैनल में पड़ा हुआ है वो वीडियो। पहले कर्म क्या है यह जानना और उसके बाद कर्म उक्त है कि अनुक्त है यह जानना चाहिए। कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो कर्ता उक्त तथा कर्म अनुक्त होता है, और कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो कर्म उक्त तथा कर्ता अनुक्त होता है। इस सूत्र से अनुक्त कर्म में ही द्वितीय विभक्ति होती है। यदि कर्म ही उक्त हो जाए तो कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं हो पाती। कर्म के उक्त हो जाने पर वह बाद तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथम व्यक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए हरिम भजति, देवदत्त हरि का भजन करता है। इस वाक्य में भज धातु में लटकार के बाद ती कर्ता अर्थ में होता है, अतः कर्ता उक्त है। कर्ता के उक्त होने से कर्म स्वतः अनुक्त हो जाएगा। वाक्य का कर्म क्या है यह भी जिज्ञासात्पन्न होने पर कर्तृस्तम कर्म सूत्र से कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने में जो अत्यंत इष्ट है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर कर्ता देवदत्त भजन क्रिया के द्वारा हरि को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए हरि यह कर्म हुआ। अब कर्म अनुक्त है, इसलिए हरि में कर्म द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हुई। हरि में अम और अपूर्वा से पूर्व होकर हरिम भजति अब द्वितीय वचन का रूप बना, हरिम सिद्ध होता है। अभिहिते तो कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव, यदि कर्म अनुक्त न होकर उक्त होता है तो अनविहिते तो कर्मणि, उस उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ में प्रथम व्यक्ति ही होती है, अर्थात कर्म के अनुक्त होने पर द्वितीय व्यक्ति और उसके
अनुक्त और उक्त होने पर प्रथम विभक्ति होती है, जैसे हरि सेव्यते। इस वाक्य में सेव धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है, अतः कर्म उक्त हुआ। इसी प्रकार लक्ष्म्या सेवितो हरि में अक्त प्रत्यय तयोरेव कृतक्त खलर्थाः से कर्म अर्थ में हुआ है, अतः कर्म के उक्त होने के कारण प्रातिपदिकार्थ में प्रथम व्यक्ति होती है। अभिधानम च प्रायण तिंकृत तद्य समास। यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कर्म आदि किसके द्वारा उक्त होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मूल में यह वाक्य कहा गया है कि अर्थात तिंकृत तद्यत और समास के द्वारा कर्म निर्दिष्ट होने पर अभिहित अर्थात उक्त और न होने पर अनभिहित माने जाते हैं। अब उक्त का क्रमशः उदाहरण दिया जा रहा है। हरि सेव्यते, हरि की सेवा की जाती है अथवा हरि सेवित होते हैं। यहाँ सेव धातु से लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या सूत्र के द्वारा लकार कर्म आदि में हुआ है, अतः हरि सेव्यते वाक्यकार का कर्म लकार तिंग के द्वारा उक्त हो गया है। भाव कर्मणो सूत्र के द्वारा आत्मनेपद भी हो गया, सेव्यते बना। अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, किंतु उक्त कर्म में होने पर तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होगी। यहाँ पर तिंग के द्वारा उक्त कर्म और वाक्य में प्रयुक्त कर्म पद के साथ समानाधिकरण्य हो जाता है, अतः कर्म भूत हरि शब्द से प्रथमा हो गई। हरि सेव्यते इस वाक्य में कर्ता का अध्याहार है। यस्मिन् प्रत्ययासा उक्तः की रीति से कर्म के उक्त होने के कारण कर्म के अतिरिक्त सभी अनुक्त हो जाते हैं, अतः कर्ता भी अनुक्त हो गया। कर्ता के अनुक्त होने पर कर्तकरणों से तृतीया सूत्र से तृतीया व्यक्ति होकर भक्तेन बन गया है। इस तरह यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। इसी प्रकार समस्त कर्मवाच्य प्रयोगों में समझ लेना चाहिए। कृत अपकृत का उदाहरण देखिए मित्रों, तो लक्ष्म्या सेविता हरि, लक्ष्मी के द्वारा सेवित हरि। यहाँ सेव धातु से तयोरेव कृतक्त खलर्था के अनुसार निष्ठा सूत्र से कर्म में अक्त प्रत्यय होकर सेविता बना है। यहाँ पर लक्ष्म्या सेविता हरि वाक्य का कर्म कृत संज्ञक प्रत्यय अक्त के द्वारा उक्त हो गया है। अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, किंतु उक्त कर्म में तो होने पर तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा ही होगी। यहाँ पर कृत के द्वारा उक्त कर्म और वाक्य में प्रयुक्त कर्म के साथ समानाधिकरण हो जाता है, अतः कर्मभूत आदि शब्द तथा उसके क्रियापद सेवित में प्रथम व्यक्ति हो गई। लक्ष्म्या सेवितो हरि वाक्य बन जाता है। इस वाक्य में कर्तृपद लक्ष्मी है। यस्मिन् प्रत्यया सा उक्ता के रीति से कर्म के उक्त होने के कारण कर्म के अतिरिक्त सभी अनुक्त हो जाते हैं, अतः कर्ता भी अनुक्त हो गया है। कर्ता के अनुक्त होने पर कर्तकरण से तृतीया व्यक्ति होकर लक्ष्म्या बन गया है। तद्धिता देखिए, तद्धित का उदाहरण सत्यन क्रीता सत्या, सौ से खरीदा गया पदार्थ। यहाँ पर शत शब्द से सत्यन क्रीतम तेन क्रीतम के अर्थ में सताच ढान्यतावशते सूत्र से तद्धितीय यत प्रत्यय होकर सत्या बनता है। यहाँ पर सत्य में कर्तनिष्ठा व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय रूपगत कर्मत्व है, किंतु यह कर्म तद्धित से युक्त हो गया है। वह इस प्रकार की क्री धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय होकर क्रीता बनता है। उस अर्थ में ही तद्धित यत प्रत्यय हुआ, अतः इस तद्धित के द्वारा परंपराया कर्मार्थ उक्त माना जाता है। इस तरह कर्म के उक्त होने पर कर्ता आदि सभी अनुक्त हो जाते हैं, अतः यहाँ ऊपर उक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी। समास में देखिए, प्राप्त आनंदो यमसा प्राप्तानंदा, जिसको आनंद प्राप्त हो गया है। यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से बहुरी समास हुआ है। प्राप्त शब्द में गत्यर्था कर्म कश्लिश सिंह स्था स व सन रुह जीर्यति भेश्च सूत्र से कर्तार्थ में अक्त प्रत्यय हुआ है, अतः आनंद करता है और कर्तनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय रूप कर्मत्व अन्य पदार्थ में होने से अन्य पदार्थ प्राप्तानंद कर्म है, किंतु कर्म के उक्त होने के कारण द्वितीय व्यक्ति नहीं होती, अतः प्रथम व्यक्ति होकर प्राप्त आनंदो यमसा प्राप्तानंदा वाक्य बनता है। अभिधानम च प्रायेण सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में दीक्षित जी ने अभिधानम च प्रायेण वाक्य में जो प्रायेण शब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य है कि प्रायः जो तिंग कृत तद्धित समास से उक्त होता है, किंतु कहीं कहीं पर अन्य तरीके से भी उक्त हो जाता है। यह अन्य तरीका है क्वचिन निपातेन अभिधानम, अर्थात कहीं कहीं निपात के द्वारा भी कर्म का अभिधान हो जाता है। उदाहरण के लिए विषवृक्षो विसंवर्ध्य स्वयं चेत्तुम असाम्प्रतम, यह नीति श्लोक है। श्लोकार्थ विषवृक्ष का भी संवर्धन यदि स्वयं के द्वारा किया गया हो तो उसका स्वयं ही छेदन नहीं करना अनुचित है। प्रस्तुत उदाहरण में सांप्रतम का अर्थ यह युज्यते अर्थात उचित है, न सांप्रतम असाम्प्रतम अर्थात न युज्यते इति। विषवृक्ष का अन्वय असाम्प्रतम के साथ ही होता है, किंतु संवर्ध और चेत्तुम के साथ भी अन्वय होता ही है। यहाँ विष
विष वृक्ष संवर्धन क्रिया का कर्म है, परंतु अब इस निपात के द्वारा वह कर्म उक्त हो जाता है और उसकी चादे सत्वे से निपात संज्ञा हो जाती है तथा विष वृक्ष शब्द असंप्रतम के साथ योग होने के कारण विष वृक्ष उक्त निपात से ही अभिहित हो जाता है। इसलिए कर्म के अभिहित हो जाने से विष वृक्ष में कर्म द्वितीया से द्वितीया नहीं होती, किंतु प्रापदिकार्थ मत में प्रथमा होकर विष वृक्ष बन जाता है। तथा युक्तम च निप्सितम ईप्सित तमवत् क्रियया युक्तमनिप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ग्रामम गच्छन् स्त्रियं स्पृशति वज्रम मुञ्जान विषम भुङ्क्ते। पद विश्लेषण क्या है? तथा युक्तम प्रथमांतम च अव्यय पदम अनिप्सितम प्रथमांतम त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम। ये सूत्रार्थ है स्थिततम कर्म की तरह ही जो अनिश्चित होते हुए भी कर्ता की क्रिया से युक्त है तो उस अनिश्चित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। इसलिए और अनिश्चित अर्थात चाहना और नहीं चाहना कर्तृ इष्टतम कर्म सूत्र से इप्सित की तो कर्म संज्ञा होती ही है, किंतु प्रस्तुत सूत्र में अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा का विधान करता है। अनिश्चित कर्म दो प्रकार का होता है, द्वेष कर्म और उपेक्ष कर्म। इन्हीं दोनों कर्मों को प्रकृत सूत्र के द्वारा बतलाया गया है। उदाहरण के लिए ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, देवदत्त गांव को जाता हुआ तिनकों को छूता है। मुख्य क्रिया जाना है और अमुख्य क्रिया छूना है। यहाँ गमन रूप प्रधान अधात्वर्थ व्यापार से युक्त होने के कारण इप्सिततम कर्म ग्राम है, अतः उसकी कर्तृत्व कर्म सोच से कर्म संज्ञा हो जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में गांव जाते हुए तिनकों को छूता है तो इप्सित नहीं है। अब उसमें कौन सी व्यक्ति हो सकती है, इसकी समस्या के समाधान के लिए तथा युक्तम चानिश्चितम सूत्र बनाया गया। और अनिप्सित कारक तृण की भी कर्म संज्ञा होती है। कर्मण द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति होकर ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति वाक्य बनता है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति ऐसा यह वाक्य बनता है। ओदनम मुंजानो विषम भुंक्ते, भात खाता हुआ विष भी खा जाता है। मुख्य क्रिया भुंक्ते है और अमुख्य क्रिया भुंजाना है, अतः प्रधान व्यापार प्रयोज्य फल का आश्रय होने से इप्सितम का भी भक्षण हो जाता है। विष अनिप्सित है, अनिप्सित की यथा उत्तम चानिष्टम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। कर्मण द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति होकर ओदनम मुंजानो विषम भुंक्ते वाक्य बना। अकथितंच ये सूत्र है आपका अपादानादि विशेषैर्विक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। दुह्याच पच दंडरुद्धि प्रच चिप्रुषा स्तुजी मतमुषाम कर्मयुग स्यादिकम तथा स्यानि कृष्वहाम। दुहादीनां द्वादशानां तथा नि प्रभृतीनां चतुर्णां यदुज्यते तदेव कृतं कर्मेति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः। गामदोग्धिपयः बलिम्याचते वसुधाम अविनीतं विनिमयाचते तण्डुलानोदनं पचति गर्गांशतं दण्डयति व्रजम अवरुणद्दिगां माणवकं पंथानं पृच्छति वृक्षमुचनोति फलानि माणवकं धनमृते शास्ति वा शतं देवदत्तं सुधां चिन्नति मदाति देवतं शतम् उष्णाति ग्राममजां नयति हर्षकर्षति वहाति वा अर्थनिबन्धनयं संज्ञावलिमुच्यते वसुधां माणवकं धर्मं भाषते विदत्ते वक्ति इत्यादि कारकं किं माणवकस्य पितरं पंथानं पृच्छति अकर्म धातुवियोगे देशः कालो भावो गन्तव्योद्ध्वा च कं संदिग्धवाच्यं कुर्वंशुपिति मासमास्ते दोहनमास्ते क्रोशमास्ते पद विश्लेष अकथितंच प्रथमांतं च अव्ययपदं द्वितीयात्मकमिदं सूत्रम्। अब क्या कहते हैं मित्रों, देखिए आपका इस सूत्र आ गया अपादानादि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। अकथित का तात्पर्य है सामान्यतः न कहना अर्थात अथवा कहने की इच्छा न करना। यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि किसके द्वारा न कहना। अपादान संप्रदान करण अधिकरण के द्वारा यदि वक्ता की तत्त कारक के रूप में कहने की इच्छा न हुई तो उस कारक को कथित कहा जाएगा। ऐसे कथित सामान्य कारकों की इस सोच से कम संज्ञा होती है। प्रकृत सोच से सभी कथित की कम संज्ञा प्राप्त हो रही थी तो इसके लिए श्लोक के द्वारा नियम बनाया गया कि किसी भी धातु के योग में कथितों की कम संज्ञा नहीं होती, किंतु दुह याच पच दंड रुद्र प्रति चिब्र शास जी मत मुश नि हरि किश वह इन धातुओं के योग में कि जो अकथित अर्थात वक्ता के द्वारा अपादानादि विभक्ति के रूप में अविवक्षित हो उनकी कम संज्ञा होती है, अन्यों की नहीं। इसका तात्पर्य है नहीं कि अपादानादि विभक्तियों होंगी ही नहीं, वे विभक्तियाँ तो होती हैं, किंतु जब वक्ता के द्वारा अपादानादि तत्त रूप में कहने की इच्छा नहीं की गई तब इस सूत्र के द्वारा उसकी कम संज्ञा ही हो जाएगी। प्रकृत सूत्र के द्वारा कम संज्ञा विधान करने के बाद दत्तः गाम पयः दोग्धि वाक्य बनता है। उक्त वाक्य में दो कर्म होने के कारण एक प्रधान कर्म होता है जिसे इष्टतम कर्म कहते हैं और एक अप्रधान कर्म होता है जिसे अकथित कर्म कहते हैं। दो कर्म होने के कारण यह धातु द्विकर्मक मानी जाती है। जिस वाक्य में कथित का
अगत्यंचा की प्रवृत्ति होती है उस वाक्य का धातु द्विकर्मक ही होगा। जैसे द्विकर्मक धातुओं की संख्या 16 है। ये हैं आपका दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, चिब्र, शास, जी, मत, मुष, नि, हरि, कृष, वह। इन सूत्र से की जाने वाली संज्ञा अर्थ निबंधना है, अर्थात इस धातु से मिलते जुलते अर्थ वाले अन्य धातुओं के योग में भी अकथित की कम संज्ञा की जाएगी। उदाहरण के लिए देवदत्तो गाम पयः दोग्धि, देवदत्त गाय से दूध दूहता है। इस वाक्य में कर्ता देवदत्त क्रियापद है दोग्धि, दोहन क्रिया द्वारा कर्ता को अत्यंत विशिष्ट वस्तु है पयः अर्थात दूध, अतः पयस को इष्टतम कर्म मानकर कर्तृ इष्टतम कर्म से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति पहले ही हो चुकी है। यहाँ वक्ता गो को अपादान के रूप में कहना नहीं चाहता, अपितु उपयुज्यमान पयः के लिए प्रति निमित्त मानता है। इस प्रकार अपादान के रूप में कहने की इच्छा न होने के कारण गो यह अविवक्षित हुआ, उसकी अकतंचा से कम संज्ञा हुई और कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर देवदत्ता गाम दोग्धि पयः वाक्य बनता है। इसका अगर हम कर्मवाद बनाएं तो क्या बनेगा, देवदत्तेन गौः दोग्धि पयः, ऐसा बन जाएगा। देवदत्तः गोः दोग्धि पयः, देवदत्तेन गोः दोग्धि पयः, ऐसा वाक्य बनेगा। आगे देखिए मित्रों, बलि याचते वसुताम, वामन भगवान से पृथ्वी मांगते हैं। कर्ता वामन क्रिया याचते इष्टतम कर्म वसुधा और कथित कर्म बलि है। इष्टतम कर्म वसुधा की कर्तृ इष्टतम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर अपादान होने के कारण पंचविभक्ति प्राप्त होकर बलेह वसुधाम याचते ऐसा ही संभव हो रहा था, किंतु कर्ता के द्वारा अपादान के रूप में कहने की इच्छा न रहने पर अकतंचा सूत्र से कर्म संज्ञा होकर दोनों कर्मों में कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है, तथा बलि याचते वसुधाम वाक्य बनता है। और इसका हम जब कर्मवाद बनाएंगे तो हो जाएगा आपका वामनेन बलिहि वसुधाम याचते, ठीक है, याचते, वामनेन बलि वसुधाम याचते, ऐसा यह रूप बन जाता। आगे है आपका तंडुला नोदनम पचती, रसोइया वो चावलों से भात पकाता है। रसोइया यानी कि जो भंडारी है वो चावलों से भात पकाता है। तो क्रिया पचत इष्टतम कर्म ओदन और अकथित कर्म तंडुल है। इष्टतम कर्म ओदन की कर्तृ इष्टतम कर्म सूत्र से कम संज्ञा होगी और तंडुल में अकथंचा से हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें करण होने के कारण तृतीया की संभावना है, किंतु वक्ता के द्वारा विवक्षित होने के कारण अकथित मानकर अकथंचा से कम संज्ञा होकर तंडुल और ओदन में द्वितीय व्यक्ति होकर तंडुलान ओदनम पचत, ऐसा वाक्य बनता है। गर्गान शतन दंडयति, गर्गों से 100 रुपये दंड लेता है अर्थात जुर्माना लगाता है। यहाँ पर क्रिया दंडयति इष्टतम कर्म शत और अकथितम कर्म गर्ग है। इष्टतम कर्म शत की कर्तृतम कर्म सूत्र से और कर्म संज्ञा होती है और गर्ग में अपादान होने के कारण पंचविभक्ति की संभावना है, किंतु वक्ता के द्वारा विवक्षित होने के कारण अकथित मानकर अकथन सूत्र से कम संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हुई, अतः गर्गान शतन दंडयते, ऐसा वाक्य बना। व्रजम अवृद्धिगाम, श्री कृष्ण ब्रज में गौओं को रोकते हैं। क्रिया अवृद्धि इष्टतम कर्म गौ और कथित कर्म ब्रज है। इष्टतम कर्म गौ की कर्तृष्टम कर्म सूत्र से कम संज्ञा होती है और ब्रजम में अधिकरण होने के कारण सप्तमी व्यक्ति की संभावना है, किंतु जो है तो क्या बता रहे हैं कि वक्ता से थोड़ा ये आगे चला आया है मित्रों PDF, और इससे हम ये आपका जो है तो हाँ ये आ गया। तो क्या बता रहे हैं कि कर्म होती है यानी कि अगतन कम संज्ञा होकर ब्रजम और गौ में द्वितीय व्यक्ति हुई है, ब्रजम अवृद्धि गाम बना हुआ है। तो यहाँ पर ब्रजम में अकथन चस हुई है और गाम में आपका किससे हुई है, कर्तृत्व कर्म से। आगे देखिए, माणवकम पंथानम पृच्छति, पथिक बच्चे से माँ पूछता है। उसी प्रकार आपका कृषिका वृक्षम चुनौती फलानी, उसी प्रकार आपका जो है तो सतम देवदत्तम बनेगा, सुधाम श्रीनिधि मदनाति बनेगा, और आपका एक देवदत्त एकदत्ता देवतम शतम उष्णाति बनेगा, और ग्राम मजाम ने हृत कृषति वहाती हुआ गाँव में बगई ले जाता है इत्यादि बनता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है तो हम बता रहे हैं कि वस्तुधार में इष्टतम कर्म अजा एवं अकथित कर्म ग्राम है, था यहाँ पर ग्राम के अधिकरण होने के कारण सप्तमी व्यक्ति की संभावना है, किंतु वक्ता से अधिकरण अविवक्षित होने के कारण अकथित मानकर कथन सूत्र का संजय कर्म द्वितीय से ग्राम में द्वितीय व्यक्ति हुई, ग्रामम अजाम नयत हृत कर्षति वहति वा बनता है। आप भी बताते हैं अर्थ निबंधनीय संज्ञा। देखिए मित्रों, ये आपका के लिए बहुत ही मोस्ट है।
इसको आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि अर्थ निबंध नियम संज्ञा, ये यहाँ पे देखिए अर्थ निबंध नियम संज्ञा, इसको आप देखिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि अर्थ निबंध नियम संज्ञा अकथितंच सूत्र से की जाने वाली संज्ञा अर्थ पर आधारित है, न कि केवल धातुओं पर। सूत्र से जिस धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है, उन धातुओं का जो अर्थ अन्य किसी भी धातु का हो, उस धातु के योग में भी अकथित मानकर कर्म संज्ञा होती है। जैसे माणवकम धर्मम मृते शास्त्र वाक्य की तरह माणवकम धर्मम भाषते विदत्ते वक्ति इत्यादि वाक्य सिद्ध होगा। तो क्या कह रहे हैं कि भाई अर्थ निबंध नियम संज्ञा अकथित सूत्र में से की जाने वाली संज्ञा अर्थ पर आधारित है, न कि केवल धातुओं पर। सूत्र से जिस धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है, उन धातुओं का जो अर्थ अन्य किसी भी धातु का हो, तो उस धातु के योग में भी अकथित मानकर कर्म संज्ञा होती है। तो माने द्वयाच पच इत्यादि धातु, उसके जो सहायक धातुएं हैं, उसके माने जो पर्यायवाची धातुएं हैं, उनमें भी हो जाएगा क्या, द्वितीया हो जाएगी। जैसे कि ब्रू धातु है और आपका शास धातु है और भाष धातु है, ये वहाँ पर नहीं गिनी गई हैं। वो धातु तो गिनी गई है, लेकिन भाष धातु नहीं गिनी गई है, लेकिन इनका भी अर्थ जो है बोलना ही है, इसलिए यहाँ पे भी द्वितीया हो जाएगी। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्त्री वा माणवकम धर्मम भाषते अभी दत्ते वक्ति इत्यादि कहा गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कारकम के माणवकस पितरम बंधानम पृच्छति। प्रकृत सूत्र में कारके इसके अधिकार की क्या आवश्यकता है। कारके के अधिकार का प्रयोजन है कि अपादानादि के द्वारा अविवक्षित जो कारक उसकी ही कर्म संज्ञा हो, किंतु कारक भिन्न की कर्म संज्ञा न हो। इसलिए माणवकस्य पितरम बंधानम पृच्छति, इस वाक्य में पथिन प्रधान कर्म है और द्विकर्मक प्रच्छ धातु का योग है। अपादान कारक की अवेक्षा में पितृ की कर्म संज्ञा हुई, किंतु माणवक शब्द यहाँ संबंधवाची है और संबंधवाचक नहीं, संबंध कारक नहीं है, अतः माणवक की कर्म संज्ञा नहीं होती, संबंध में षष्ठी होकर माणवकस्य बन जाता है। इस प्रकार हम मित्रों यहाँ तक आज चले। इसके बाद हम भारतीय सूत्र लेंगे। आकर्मक धातु वियोग्य देशा कालो भावो गंतव्योध्या चको संदेति वाच्यम। ये हम पीछे इसको पढ़ा भी सके हैं, तो दिए हैं, लेकिन एक बार हमको PDF भी पढ़ा देंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आप कमेंट करिए।